नर्मदे हर। अभी अभी ब्रज की 84 कोस परिक्रमा करके आई हूँ और उससे प्राप्त दिव्यता, ऊर्जा और आभा आप सब भी बिखरे, ऐसी मेरी कामना है। हम सब जानते हैं आज विश्व शौचालय दिवस है और ये अत्यंत उपयुक्त और महत्वपूर्ण एक विषय है जिस पे हम सबको बात करनी चाहिए, एक दूसरे से अनुभव साझा करने चाहिए। आमतौर पे गर्भावस्था, पीरियड्स, बलात्कार और शौचालय ये एक ऐसे विषय होते हैं जिन पर हम आमतौर पे चर्चा करने से बचते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे हम एक ऐसे जागरूक समाज में कदम रख चुके हैं जहां खुलकर हम उन समस्याओं पर बात कर रहे हैं जिनके समाधान से बहुतों का भला होने वाला है। इन्हीं में से एक बहुत बड़ी एक समस्या है विश्व शौचालय दिवस की नींव जिस वजह से रखी गई थी। 2001 में विश्व पटल पर ये चर्चा हुई कि आमतौर पर जैसे जल का विलुप्त होना एक समस्या है, जैसे पोल्यूशन छोड़ना एक समस्या है, ऐसे ही खुले में शौच जाना ये एक प्रकार की बीमारियां फैला रहे हैं और विश्व स्तर पर अब इसकी एक चर्चा होने की आवश्यकता है। और 2013 में इस पर एक आधिकारिक मोहर लग गई कि अब इसको विश्व स्तर पर बैठकर हम सब बात करें और कुछ अपने प्रयासों से इसको सुलझाने की कोशिश करें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर मुझे लगता है कि दो तरीके से जीवन होना चाहिए। एक वर्ग ऐसा होना चाहिए, जीवन का एक भाग ऐसा होना चाहिए जिसमें चीज़ें कभी नहीं बदलें। कुछ मान्यताएं हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कभी नहीं बदलें, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने बनाई हैं। लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी होनी चाहिए जिनको हमारे बौद्धिक स्तर के हिसाब से समय समय पर बदलते रहना चाहिए, ताकि वो हमारी उन्नति के लिए, हमारी प्रगति के लिए, हमारे उत्थान के लिए आवश्यक हों। शुरू में जब आपने देखा है और समझा भी होगा कि जब ये सारी आधुनिक चीज़ें हमारे पास नहीं थीं तो हमारे घर के लोग, हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के लोग सब खुले में ही जाके शौच करते थे, लेकिन तब इतनी आधुनिक चीज़ें हमारे पास नहीं थीं। अब जब चीज़ें हैं और उनका सॉल्यूशन है तो मुझे लगता है कि उन समाधानों पे हमें और ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। दो प्रश्न उठते हैं कि मैं क्यों एक फ़ोन उठाकर लंबी लंबी बात करके उपदेश दे रही हूँ, मुझे इसका क्या अनुभव है। मैंने तो जीवन भर टॉयलेट यूज़ किए हैं। एक ऐसी जगह से मैं ताल्लुक़ करती थी जहाँ पे जागरूकता भी है, शिक्षा भी है और सुविधाएं भी हैं। तो एक फ़ोन उठाकर उपदेश देने से क्या होगा, बताती हूँ मैं आपको। एक तो मैं अपने किसी भी सेशन में ऐसी कोई बात नहीं करती जिसे मैंने सिर्फ किताब से पढ़ा है और उपदेश दे दिए हैं। मैं आपसे हमेशा अपने वो अनुभव, अपने वो भाव बताती हूँ जिनसे होके मैं खुद गुजरी हूँ। तो जैसे जीवन का आधार अब नर्मदा ही हो गई है और उससे अलग हट के कुछ समझा भी नहीं पाती, तो मैं फिर से एक बार आपको परिक्रमा पे लेके आऊँगी कि जब मैं परिक्रमा कर रही थी तो आप दूर से देख रहे थे कि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी मित्र अकेले चल रही है और आप कष्टप्रद थे कि पैरों में छाले पड़ रहे हैं, परेशान है, क्या खा रही होगी, कहाँ रुक रही होगी। ये वो बाहरी भाग था जो आपको दिखता है। आंतरिक भाग मैं बताती हूँ और उसी आंतरिक भाग के लिए आज मैं इस विश्व शौचालय दिवस पे विशेष रूप से आपके समक्ष आई हूँ कि जब मैं परिक्रमा कर रही थी तो करीब करीब 200-300 किलोमीटर चलने के बाद जंगल लग गया 280 किलोमीटर का। और उन कुछ झोपड़ी और आदिवासी जो लोग थे उनसे जब मैंने सुबह को पूछा कि बाथरूम कहाँ है तो उन्होंने एक शब्द बोला, डोल डाल। मुझे नहीं समझ आया। फिर उन्होंने डिफ़ाइन किया, डोल डाल मतलब आप खुले में जाइए। और वो पहली समस्या थी जिससे मुझे लगा मैं परिक्रमा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं चल तो 50 किलोमीटर भी सकती हूँ पर मैं ये नहीं कर सकती, ये मैंने कभी नहीं किया। लेकिन परिक्रमा पे पीछे आना तो अनुष्ठान तोड़ना था, सो मैं आगे बढ़ी। करीब करीब 7 दिन में मैंने वो झाड़ी पार की जिसमें से मुझे वैसे ही वो वहाँ पे अपनी दिनचर्या नियमित रखनी पड़ी जैसे वो आदिवासी लोग करते हैं। और तब मैंने उनका दर्द जाना कि रोज़ उसी गंदगी में रोज़ बैठना जो हम ही ने फैलाई है वो कितना कष्टप्रद था। तो इसलिए मुझे पूरा इस बात का हक है कि मैं इस मुद्दे पर बात करूं, क्योंकि मैं सिर्फ प्रवचन देने नहीं आई हूं। मैंने उस मुद्दे को 3.5 महीने में कई बार झाड़ियों से गुजरते हुए खुद सहा है
कि कैसे वो बीमारियों से गुजरते हैं, कैसे उसी गंदगी में बैठते हैं और कोई चारा नहीं है। अब इसके एक दूसरे धरातल पे आते हैं हम, इस बातचीत के दूसरे पायदान पे पैर रखते हैं कि यहाँ भी दो वर्ग हैं। मैं हमेशा, यद्यपि मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी सरकार को बहुत नकारात्मक तरीके से नहीं देखती, क्योंकि मुझे लगता है हर सरकार अच्छे कार्य भी करती है और कुछ कार्यों में फेल भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि सरकारें समाधान नहीं है, संस्कार समाधान है। अब यहाँ पे दो वर्ग आ जाते हैं। हमारी सरकारों ने हमें बहुत सारा ऐसे उपाय दिए कि मान लीजिए सुलभ शौचालय बने, हमारे लिए सुविधाएं दी गई। यहाँ पे ये वर्ग दो भागों में बढ़ता है, क्योंकि मैं इन सबसे रूबरू होती रहती हूँ। आपने देखा होगा 3 साल में झोपड़ी ही अपने पिताजी की तरह मेरा रैन बसेरा होने लगा है। तो उसमें एक वर्ग ऐसा है जहाँ पे सरकारों ने काम किया है, जहाँ पे सुलभ शौचालय बने हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उसी की आदत पड़ गई है। वहाँ की महिलाओं को ये आदत हो गई है कि सुबह चाची, मामी, काकी, आंटी, भाभी ये सब मिलें, लोटा उठाएं और बाहर चली जाएं। ये उनका रूटीन है एक। अब अगर उनको सुविधाएं दी भी गई हैं तो वो उनको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वहाँ जागरूकता का अभाव है। जहाँ तक मैं जा पाई, मैंने जाके उन्हें ये समझाया, ये आपके लिए आवश्यक है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उनका जवाब था कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े बूढ़े ऐसे चलते थे, उनको तो कभी बीमारी नहीं हुई। तो मैंने उनको समझाया कि पहले आप सिलबट्टे पे करती थी, अब आप मिक्सी चलाती हैं। पहले आप चूल्हा फूंकती थी, अभी तो आपके घर गैस है। आपने यहाँ पे क्यों चेंज किया? अपने आराम के लिए। इसी तरह से अब आपको ये सारी चीज़ें, इन मानसिकताओं से निकल के अब अपने स्वास्थ्य के लिए ये सारे कदम उठाने चाहिए। तो एक वर्ग ऐसा है जिसको हम सुविधाएं तो दे रहे हैं, लेकिन जागरूकता नहीं है, तो वो उसका उपभोग नहीं कर पा रहा है। दूसरा वर्ग ऐसा था जो मेरे समक्ष आया कि आधी सुविधा मिली, उनको शौचालय मिले हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम पानी भर के बाहर से लाएं और फिर उसको यूज़ करें, उससे ज़्यादा हमें सुविधाजनक लगता है कि हम अपने पुराने ट्रेंड पे चलें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि इसका अर्थ ये निकला कि किसी को भी आधे रास्ते छोड़ के जाना ये कभी भी उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर सरकारें काम कर रही हैं तो उनका एक दूसरा पायदान पे पैर रख के ये भी देखें कि जो सुविधा उन्होंने दी है क्या वो फलीभूत हो रही है उन गांव के लोगों के लिए, उस जनता के लिए। अब इसका एक तीसरे पायदान पे मैं पैर रखते हुए बातचीत में एक प्रश्न करूंगी, या आप भी कर सकते हो। समाज में कुछ बेफिक्र लोग होते हैं, वो भी 2-3 तरीके के होते हैं। पहला सोचेगा आज विश्व शौचालय दिवस है, मुझे इससे क्या, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल लोग ये जाएं और जाकर कुछ करें, ये पदों पर बैठे हुए हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास बौद्धिक स्तर है, हमें इससे क्या। मध्यम वर्गीय कई व्यक्ति ये सोच सकता है कि इसके करने से हमें क्या मिलेगा। दूसरा वर्ग ये सोच सकता है चलो सभी विश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक अभिन्न अंग हो गया है हमारे जीवन का। तो दूसरा वर्ग सोचता है कि चलो ऐसा है, सभी पोस्टर लगा रहे हैं तो क्यों ना एक ट्रेंड के चलते हम भी एक पोस्टर लगा दें। तो आपको कई सारी वॉल पे ये मिल जाएगा, विश्व शौचालय दिवस। इवन कुछ ने तो बधाइयाँ भी दी हैं मुझे इस पे। तीसरा वर्ग जो आता है वो ऐसा होता है जिसमें मैं स्वयं को भी रखती हूँ कि वो सारे दिवस के बारे में सोचे और उन चीज़ों पर बोले, उन बातों पर बोले जिसका उसने खुद अनुभव किया है, और उसके समाधान में भी अपनी भागीदारी रखें। सिर्फ उसी को अधिकार है इस पे बोलने का। ये पोस्टर वाले लोग तो कभी समाधान का हिस्सा नहीं है। अब इसका एक अंतिम पायदान पे पैर रखते हुए मैं बात को विराम दूंगी कि आप अपने घरों में, जैसे बहुत से लोग अभी बैठे मुझे जो सुन रहे हैं, उसमें से कई के दिमाग में ये आएगा कि ठीक है, विश्व शौचालय दिवस से हमारा क्या लेना देना, क्योंकि हमारे घर में टॉयलेट है, हम यूज़ करते हैं, हम पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इसमें से समाधान नहीं निकला। मैं बताती हूँ, मैं वापस से परिक्रमा पे ही आती हूँ। पता है हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि परिक्रमा करती है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सब एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, और सृष्टि इतनी सुंदर बनी हुई है कि आपका भला करे बिना मेरा भला नहीं हो सकता। परमात्मा ने इसे ऐसे ही इंटरकनेक्टेड किया है, एक दूसरे से जोड़ के रखा है। अगर मैं किसी भी अपने शत्रु का बहुत बुरा करूंगी तो वो कहीं ना कहीं से मेरा अहित होगा। कुछ नहीं होगा तो विचारों से ही होगा, क्योंकि मैं हर वक्त उसका बुरा सोच रही हूँ। तो ये सोचना कि विश्व शौचालय दिवस से आपका क्या लेना देना है, ये एकदम निरर्थक है।
आपका हर उस चीज़ से लेना देना है जो सृष्टि में हो रही है, क्योंकि आप उस सृष्टि के कण हो। इसीलिए तो बोला गया है आत्मा में परमात्मा, और जब हर आत्मा में परमात्मा है तो वो परमात्मा तो हर कण में है। खैर, हम आध्यात्मिक लाइन पे नहीं जाते हैं, हालांकि मेरा पता नहीं ट्रैक उधर क्यों चला जाता है। मैं थोड़े मुद्दे की ही बात करती हूँ कि आप कैसे कनेक्टेड हो। मैं समझाती हूँ अपने अनुभव से ही, साझा करती हूँ समझाने के लिए, तो आप सब मुझसे बड़े भी हो। अभी मैंने वृंदावन में ब्रज कोस की 84 कोस की पैदल परिक्रमा की थी। मैं यमुना जी के तट तट चल रही थी और वहाँ पूरा सुबह से किए हुए कृत्य थे जिसमें मुझे बहुत संभल के चलना पड़ रहा था कि मैं गंदी ना हो जाऊँ। अभी आप देखिए कि कैसे चलता है, ये आपसे कैसे कनेक्ट हुआ, कैसे परिक्रमा चली इसकी, या परिक्रमा से इसका क्या संबंध है जो मैं बार बार हर चीज़ में परिक्रमा ले आती हूँ। एक घाट पे कोई शौच करके चला गया, थोड़ी देर में यमुना जी का पानी आया या बारिश हुई या कुछ भी हुई और वो शौच उसमें जाके उस पानी में जाके मिल गई। वो बहती हुई आगे जा रही है और आगे के तट पे आप या मैं कोई भी आचमन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें दूषित कर गई। अब दूसरी बात, आप या तो ये सोचेंगे कि मैं कभी यमुना जी का आचमन नहीं करूँगा, जो बिल्कुल निरर्थक होगा, क्योंकि हम अपने धर्म और अपनी संस्कृति से तो नहीं हट सकते, हमें उसे सुधारना है। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप नहीं भी आचमन करते हैं तो वही पानी कहीं ना कहीं पाइपलाइन के द्वारा हमारे फ्लैट में, हमारे घर में जाता है, तो हम उस गंदगी के कहीं ना कहीं हिस्सेदार हुए। वो दूषित जो हुआ है जल, वो हमारा अंग हुआ, वो हमारे उस 70% शरीर के जल में मिला और उसने हमें दूषित किया। अब अगर इन सारी चीज़ों को हटा दें, मैं थोड़ी विराटता से बात करती हूँ, वो ये कि कम से कम 4 पंच तत्वों में 4 तत्व ऐसे हैं जिससे हम सब आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं और हम चाह के भी अलग नहीं हो सकते। क्या? मैं बताती हूँ। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, ये ऐसे तत्व हैं कि आप चाहो भी और शपथ भी लो ना, तो भी आप और मैं कनेक्टेड रहेंगे। क्या आप ये कह सकते हो कि इसी वायु में हमारा शत्रु श्वास लेता है तो मैं श्वास नहीं लूँगी? ये जल जो गंगा का बह के आ रहा है, इसे हमारा शत्रु पीता है तो मैं ऐसे नहीं पीऊँगी? हम नहीं कर सकते। हम वो आकाश, हम वो पृथ्वी, हम वो जल, हम वो वायु साझा करते हैं समस्त सृष्टि से। तो कहीं ना कहीं वो यमुना जी का जल जो आपसे 500 किलोमीटर दूर भी बह रहा है, वो एक ना एक दिन भूमिगत होकर भी आप तक पहुंचेगा। तो इसलिए कृपया इस ऐसी धरातलों के लिए, प्रदूषण है, पर्यावरण है, प्रकृति है, जल है, वायु शुद्धता है, शौचालय का एक जो हमारा समस्या है, इन सब के लिए आइए हम एक धरातल पर आते हैं। और अंतिम बात ये कि कहीं ना कहीं मन में प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा, क्योंकि आप सब मुझसे बहुत स्नेह करते हो, मेरी बात को बहुत मानते हो, तो एक चीज़ ज़रूर उठ रही होगी कि क्या करें हम। तो मुझे लगता है हर एक गली भी अगर देख ली जाए तो बहुत सुधार है। मेरी बात सुनने वाले लोग जो अभी बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं, इनमें से अगर एक एक गली के भी ठेकेदार बन जाएं कि नहीं, हम एक गली के आसपास ये देखेंगे शौचालय कहाँ गंदा है, कहाँ गंदगी हो रही है, कहाँ कचरा नहीं हट रहा, कौन से घाट पे लोग आज भी शौच करके चले जाते हैं और गंदा फैला जाते हैं। अगर इतनी नैतिक जिम्मेदारी हम ले लें, सोचिए आने वाली पीढ़ियों के लिए सृष्टि कितनी सुंदर होगी, कितनी हरी भरी और साफ होगी। और बहुत मुश्किल नहीं, हम घर में भी तो यही करते हैं। घर में जैसे अगर आपका घर है तो आपके पिताजी जाते हैं, पैसा कमा के लाते हैं और पूरे घर की जिम्मेदारी लेते हैं। इसी तरह से अगर एक व्यक्ति सिर्फ अपने मोहल्ले के लिए जागरूक हो जाए, सिर्फ अपने आसपास के एक घाट के लिए जागरूक हो जाए, 130 करोड़ हैं हम, मुझे लगता है 130 करोड़ में करोड़ 2 करोड़ ही हैं जो गंदगी फैलाते होंगे शायद। बहुत मुश्किल नहीं है इस पे विजय पाना, सिर्फ जागरूकता की आवश्यकता है। तो आज विश्व शौचालय दिवस पर हम सिर्फ एक पोस्टर तक सीमित ना रहें, हम इसको स्वच्छता के रूप में हम इसको ऐसे धारण करें कि स्वच्छता हमारी धरातल हो। क्योंकि हम अपने पूजा पाठ में भी सर्वप्रथम स्नान करते हैं कि पहले आप स्नान कीजिए, फिर ध्यान कीजिए, फिर पूजा अर्चना कीजिएगा। तो इस दिन के लिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और देखिए कि आप अपने समाज के लिए क्या भागीदारी दे सकते हैं। और चूँकि थोड़ा सा थकान है, मैं 84 कोस ब्रज यात्रा करके आई,
फिर मुझे बुंदेलखंड बुलाया गया था सम्मान देने, और ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आप सबके प्रेम की वजह से हो रहा है, आप सबके प्रोत्साहन की वजह से हो रहा है। और वहीं से वापसी में आ रही हूँ तो मुझे लगा कहीं रुक के इस विशेष मुद्दे पर आज मैं ज़रूर बोलूँ। तो स्वच्छ रहिए और स्वस्थ रहिए, ये मेरी आप सबसे विनती है। और फिर किसी दिन किसी मुद्दे पर हम ज़रूर मिलेंगे। और जिस तरीके से आप लोग पेज से जुड़ रहे हैं, मुझे प्रेम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नर्मदे हर।